सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी के समक्ष पुनः द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा दशमी कक्षायाः व्याकरणिककार्यं वयं कुर्मः। आगे करते हैं तृतीय भाग इस व्याकरणिक कार्य का। व्याघ्रः व्याघ्र बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ, ये दोनों ही पद क्रियापद हैं और इन दोनों पदों की विशेषता बता दूं। गम धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं ये। इनका कर्ता पद हो जाएगा त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता सदैव त्वम ही होता है। जम्बुक, जम्बुक ये संबोधन पद है और जम्बुक पद का पर्याय पद बता दूं श्रृगाल। यहाँ पर विसर्ग से युक्त पद है परंतु ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन जम्बुक संबोधन एक वचन है। तो यदि पर्याय की बात करें तो श्रृगाल और जम्बुक ये पर्याय पद हो जाएंगे। त्वमपि, त्वम अपि, अपि अव्यय पद, त्वम कर्ता पद। किंचित, किंचित यदि इस स्थिति को हम ध्यान से देखें और इसका संधि विच्छेद देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर किम जमाचित, किम जमाचित ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए आप सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पर जो द है वो किस प्रकार की स्थिति के संदर्भ में आया है ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ आपको दिखाकर। किम जमाचित गूढ़ प्रदेशम, यहाँ किंचित में जो द के स्थान पर त हुआ है वो जशत्व नियम के अनुसार हुआ है। किंचित गूढ़ प्रदेशम, किम जमाचित गूढ़ प्रदेशम। आइए देखते हैं ये जो किंचित पद है, ये जो यहाँ पर किंचित पद दिया गया है वो विशेषण पद है। किसका विशेषण है? गूढ़ प्रदेशम का। गूढ़ प्रदेशम विशेष्य पद हो जाएगा और किंचित विशेषण पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रदेशम और गूढ़ की बात करें तो गूढ़ विशेषण और प्रदेशम विशेष्य। यदि पूरे गूढ़ प्रदेशम पद को लें तो गूढ़ प्रदेशम विशेष्य, किंचित विशेषण। और यदि गूढ़ प्रदेशम में ही हम विशेषण विशेष्य की स्थिति को देखना चाहें तो गूढ़ विशेषण प्रदेशम विशेष्य। त्वम मैंने बताया था ये मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसका क्रियापद हो जाएगा गच्छ जो पहले दिया गया है। गच्छ क्रिया, त्वम कर्ता, अपि और किंचित ये दोनों ही अव्यय पद हैं। यतो, यतो को हम आपको बता दें, यतो व्याघ्रमारी इति। आइए इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं आप सभी के समक्ष। यतः व्याघ्रमारी इति, यतः व्याघ्रमारी इति, यतः जमा व्याघ्रमारी ये आपके पाठ्यक्रम में है विसर्ग संधि के नियमानुसार। व्याघ्रमारी जमा इति ये स्वर संधि है, आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि नहीं है, अतः इसे समझने की जरूरत तो है परंतु परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यतो, यतः हमने बनाया, अब यतः का पर्याय पद बता रहा हूं। यतः अर्थात यतो ही और यतः ये दोनों ही पर्याय पद हैं क्योंकि अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। या इति पदम कस्मै प्रयुक्तम व्याघ्रमारी इति पदस्य कृते अथवा व्याघ्रमार्यै अथवा व्याघ्रमार्याः कृते। ध्यान दीजिएगा, या विशेषण पद और व्याघ्रमारी विशेष्य पद। शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रे में सप्तमी एक वचन, श्रूयते ये क्रियापद है। बता दूं आपको ये श्रूयते क्रियापद कर्मवाच्य की क्रिया है। यहाँ कर्म हो जाएगा या व्याघ्रमारी, ये दोनों कर्म हो जाएंगे इन्हीं के अनुसार, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं इसीलिए श्रूयते हमने क्रियापद लगाई प्रथम पुरुष एक वचन की स्थिति को बनाते हुए। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। परंतु मैं बता दूं यहाँ पर ये कर्म पद है और इसका कर्ता पद हो जाएगा मया। जैसा जो
मया मेरे द्वारा व्याघ्रमारी शास्त्रों में सुनी गई है, सुनी जाती है, या फिर हम यहाँ पर मया के स्थान पर अस्माभिः भी कर सकते हैं, हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा। तया अहम, तया उसके द्वारा, उसके द्वारा यहाँ पर तया किसके लिए प्रयोग किया गया है? तया व्याघ्रमार्यै प्रयुक्तम अथवा व्याघ्रमार्याः इति पदस्य कृते, व्याघ्रमार्याः कृते या फिर व्याघ्रमारी इति पदस्य कृते, ये स्थिति बनेगी यहाँ पर। अहम, अहम जो पद है वो सिंहाय प्रयुक्तम, अहम सिंहाय प्रयुक्तम। हंतुम आरब्धः, हंतुम जमा आरब्धः, हंतुम में महलंत हो जाएगा, आरब्धः, आरब्धः क्रियापद, और इस आरब्धः क्रियापद का कर्म पद है अहम और कर्ता पद है तया। यहाँ पर बता दूं आपको कर्मवाच्य की स्थिति है। हंतुम में हन धातु तुमुन प्रत्यय, परम परंतु इस पद का पर्याय पद है, परम परंतु इस पद का पर्याय पद है। गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। आइए यहाँ पर सबसे पहले संधि विच्छेद की स्थिति को देख लेते हैं हम, उसके पश्चात आगे की चर्चा करेंगे। गृहीत कर जीवितः नष्टः, गृहीत कर जीवितः नष्टः, यहाँ जीवितो था, जीवितो से विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग के स्थान पर उ हुआ है, अ जमा उ ओ हो गया, तो संधि विच्छेद करने पर जीवितः जमा नष्टः। तदग्रतः, तत् अग्रतः। आगे बढ़ते हैं। अगर हम परम की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया परम और परंतु ये दोनों ही पर्याय पद हैं। गृहीत कर जीवितः, आइए इस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो गृहीत कर जीवितः है ये समास से युक्त पद है। आइए इसके समास विग्रह को देखते हैं। इसका समास गृहीतम करे, गृहीतम ग्रहण किया गया, करे हाथ में, जीवितः जीवन को, येन जिसके द्वारा, सह वह अपने जीवन को जिसके द्वारा हाथ में ग्रहण किया गया वह, अर्थात अपनी जान बचाकर जो भाग गया, उस अर्थ में यहां पर प्रयोग किया गया है गृहीत कर जीवितः ये पद। गृहीतम करे जीवितम येन सह। अब जीवितम और गृहीतम यहां विशेषण विशेष्य है, अतः समान विभक्ति समान वचन की स्थिति है। इस प्रकार हमने इसका समास विग्रह किया है। नष्टः भाग गया, शीघ्रम, शीघ्रम अव्यय पद है, तदग्रतः इसका यदि में ध्यान दीजिए, इसका समास विग्रह कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। बता दूं आपको, गृहीत करे जीवितम येन सह ये ये बहुव्रीहि समास है। तदग्रतः इसकी स्थिति बता रहा हूं, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्याह अग्रतः मैंने यहां पर स्त्रीलिंग इसलिए बनाया है क्योंकि यहां व्याघ्रमारी के आगे से भागा है वो, तो तस्याह षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार मैंने स्त्रीलिंग प्रयोग किया है। यहां पर तस्याह अग्रतः, अग्रतः ये अव्यय पद है, और यहां पर तत् ये जो पद है ये मूल शब्द हो गया है। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्याघ्रमारी इति पदस्य कृते, व्याघ्रमार्यै अथवा व्याघ्रमार्याः कृते, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं इसका। नष्टः, नष्टः ये क्रियापद है, और गृहीत कर जीवितः ये विशेषण पद हो जाएगा। किसका?
सिंहः का, व्याघ्रः का। आगे बढ़ते हैं। श्रृगालः। श्रृगालः की स्थिति आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। व्याघ्र, व्याघ्र ये संबोधन पद है। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, आवेदितम ये क्रियापद है। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां कर्मवाच्य की स्थिति है। आवेदितम क्रियापद, महत् कौतुकम ये कर्मपद है। कौतुकम ये विशेष्य पद हो जाएगा, महत् ये विशेषण पद हो जाएगा। त्वया तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, कर्मवाच्य की स्थिति। त्वया कर्ता, आवेदितम क्रिया, महत् कौतुकम कर्म, कर्म के अनुसार आवेदितम क्रिया का प्रयोग। त्वया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, व्याघ्राय अथवा व्याघ्रस्य कृते अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते। यन्मानुषादपि बिभेषि। आइए इसकी संधि विच्छेद की स्थिति को हम देख लेते हैं। यत् मानुषात् अपि, यन्मानुषादपि, यहाँ पर जशत्व का नियम है। यहाँ जो नियम है वो तस्थाने न का, प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचमः वर्णः, जो आपके पाठ्यक्रम में है। यत् मानुषात् अपि बिभेषि, बिभेषि क्रियापद, क्योंकि भी धातु है, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन की क्रिया है, अतः कर्ता हो जाएगा त्वम। और यत् ये जो हमने पद बनाया है ये अव्यय पद है। मानुषात्, मानुष मूल शब्द, पंचमी एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग यहां पर है। अपि ये जो अपि पद है ये अव्यय पद है। लीजिए ये वाक्य समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र, प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षम जमा एव, एव अव्यय पद। प्रत्यक्षम का विलोम मैंने आपको बताया था परोक्षम, जब पाठ पढ़ाया था आपको याद होगा। परोक्षम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम अर्थात जो सामने है, परोक्षम जो छुपा हुआ है। एव अव्यय पद। मया, मया यहां पर, आइए वाक्य पढ़ते हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। सा आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। दृष्टा इसकी स्थिति को देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आप सभी के लिए। देखिए, दृश धातु है, त प्रत्यय और टा प्रत्यय का प्रयोग है। टा प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है, स्त्रीलिंग प्रयोग है, दृष्टटा, या फिर पूछा जा सकता है दृष्ट जमाटा, दृष्टा, दोनों ही स्थितियां सही हैं। तो आपको याद रखना होगा टा प्रत्यय से संबंधित ये पद है। और दृष्टा यहां पर ये क्रियापद के रूप में प्रयोग किया गया है। विस्तार देख लेते हैं इसका। दृष्टा क्रियापदम। अब दृष्टा जो क्रियापद है उसका कर्ता पद हो जाएगा मया, क्योंकि मैं बता दूं आपको यहां पर कर्मवाच्य की स्थिति है। मया मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा देखी गई दृष्टा क्रियापद कर्मवाच्य की स्थिति के अनुसार मया यहां पर कर्ता पद है। मया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, व्याघ्राय, व्याघ्रस्य कृते अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते। सा वह, ये कर्म पद है। देखिए ये कर्म पद है। सा दृष्टा कर्म के अनुसार क्रिया, सा कर्म पद स्त्रीलिंग है, इसलिए दृष्टा क्रिया भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, क्रियापद भी स्त्रीलिंग। आत्मपुत्रौ यहां पर अयादि संधि है। पुत्रौ यहां पर मैं आपको इसे दिखाना चाहूंगा, उसके अनुसार बताना चाहूंगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा। सा आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम। यदि माम अत्तुम की बात करें तो माम का मा हलंत हो जाएगा और अत्तुम, अत्तुम का पर्याय पद हो जाएगा खादितुम, खादितुम। ठीक है, माम अत्तुम। आइए इसे स्पष्ट कर देते हैं आप सभी के लिए ताकि आप देख पाएं इसे कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए।
अत्तुम अर्थात खादितुम, माम अत्तुम माम खादितुम, मुझे खाने के लिए। मामिति पदम कस्मै प्रयुक्तम, व्याघ्राय व्याघ्रस्य कृते अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते अत्तुम खादितुम, अद धातु है, अत धातु होती है और तुम प्रत्यय करके ये स्थिति बन रही है। एक एकशः, यहां पर ध्यान दीजिए विसर्ग संधि का नियम है एक एकशः में। एकशः विशेष रूप से यदि हम देखें, आत्मपुत्रौ, यहां पर ये स्थिति अपने पुत्रों को, आत्मपुत्रौ इसका विशेषण पद हो जाएगा कलहाय मानव। कलहाय मानव ये विशेषण पद, और आत्मपुत्रौ ये विशेष्य पद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति जो आप सभी को समझनी चाहिए। एक एकशः, एक एक करके, बाकी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता ही चुका हूं। कलहाय मानव, झगड़ा करते हुओं को, द्वितीय विभक्ति एक वचन की स्थिति यहां पर बताई गई है। अग्रिम पंक्ति की ओर मैं प्रस्थान कर रहा हूं आप सभी के लिए। ये पंक्ति समाप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, अग्रिम वाक्य जंबुक, जंबुक और श्रृगाल मैं आपको बता चुका हूं, ये दोनों ही पर्याय पद हैं। जंबुक स्वामिन, स्वामिनीति पदस्य कस्मै प्रयुक्तम, व्याघ्राय व्याघ्रस्य कृते अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते। यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ध्यान दीजिएगा, यत्र अव्यय पद है, आस्ते ये क्रियापद है, आस्ते क्रियापदम, सा धूर्ता, सा कर्ता पद हो जाएगा, धूर्ता ये विशेषण पद हो जाएगा सा का। सा विशेष्य, धूर्ता विशेषण। धूर्ता की स्थिति को मैं बता दूं, यहां पर टा प्रत्यय है, धूर्त जमा टाप धूर्ता बन जाएगा। देख लेते हैं इसे भी, धूर्ता, धूर्त जमा टाप धूर्ता स्त्रीलिंग, सा का विशेषण, सा विशेष्य पद, धूर्ता विशेषण पद। सा इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, व्याघ्रमारी इति पदस्य कृते, व्याघ्रमार्याः कृते अथवा व्याघ्रमार्यै। तत्र, देखिए यत्र और तत्र ये दोनों ही अव्यय पद हैं और एक दूसरे के विलोम है। गम्यताम, गम्यताम क्रियापद, आस्ते भी क्रियापद था, आस्ते क्रियापद का कर्तापद सा, और गम्यताम का जो गम्यताम क्रियापद है उसका कर्तापद इसका हो जाएगा आवाभ्याम। अब आप कहेंगे आवाभ्याम क्यों? हम दोनों के द्वारा जाया जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? वहां जाना चाहिए जहां वह धूर्त स्त्री है। तो यहां पर मैं बता दूं कर्मवाच्य की स्थिति है, क्षमा चाहूंगा, यहां भाववाच्य की स्थिति है। आवाभ्याम, आवाभ्याम आप समझ पा रहे होंगे, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया आवाभ्याम, तृतीय द्विवचन का हम यहां प्रयोग कर रहे हैं। व्याघ्र, व्याघ्र संबोधन पद है। तव पुनः तत्र, तव तुम्हारा, तुम्हें, तव इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तव इति पदम व्याघ्रस्य कृते, व्याघ्र इति पदस्य कृते व्याघ्राय। पुनः अव्यय पद है, तत्र भी अव्यय पद है। गतस्य, ध्यान दीजिएगा, गतस्य यहाँ षष्ठी प्रयोग है और तव का ये विशेषण है। गतस्य विशेषण, तव विशेष्य पद, स्थिति को समझना चाहिए। सा
सा इति पदम व्याघ्रमार्यै कृते, क्षमा चाहूँगा, व्याघ्रमार्यै व्याघ्रमार्याः कृते अथवा व्याघ्रमारी इति पदस्य कृते। सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुखम ये सामान्य है, अपेक्षते, अपेक्षते क्रियापद, अपेक्षते क्रियापद यदि वो दिखाई देती है, सामने प्रकट होती है, कौन प्रकट होती है? सा कर्ता पद, और अपेक्षते क्रियापद। यदि अव्ययपद तरहि अव्ययपद, त्वया, त्वया यहाँ तृतीय एक वचन, यहाँ कर्मवाच्य की स्थिति है, त्वया तुम्हारे द्वारा। मैं बता दूं आपको, यहाँ कर्मवाच्य है 3-1-1 की स्थिति। हंतव्यः, हंतव्यः में तव्यत प्रत्यय, हवन धातु। बता दूं आपको, तव्यत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है भाववाच्य और कर्मवाच्य की क्रिया के लिए और विशेषण के लिए। विशेषण पद हो तो यहाँ विशेष्य की स्थिति को देखा जाता है, किंतु यहाँ पर क्रियापद है तो क्रियापद में कर्मवाच्य भाववाच्य, यहाँ कर्मवाच्य की स्थिति अहम के अनुसार हंतव्यः पुल्लिंग में प्रयोग। क्यों पुल्लिंग प्रयोग किया गया? क्योंकि अहम जम्बुकाय जम्बुकाय श्रृगालाय प्रयुक्तम, अहमिति पदम श्रृगालाय अथवा जम्बुकाय प्रयुक्तम। हंतव्यः क्रिया, अहम कर्म, और त्वया कर्तापद। त्वया इति पदम सिंहाय व्याघ्राय अथवा व्याघ्रस्य कृते अथवा व्याघ्र इति पदस्य कृते प्रयुक्तम इति, ये जो पद है वो अव्यय पद है। यदि और तरहि ये दोनों ही अव्यय पद हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम पद हैं। इस भाग में इतना ही। चतुर्थ भाग जो द्वितीय पाठ के व्याकरणिक कार्य के रूप में आप सभी के समक्ष होगा, वो अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।